वोटिंग से ठीक पहले बिहार में प्याज पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज महंगे प्याज का मुद्दा उठाया। देश के अलग अलग शहरों में प्याज 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच बिक रहा है। ऐसे में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने यह मुद्दा उठाकर पहले फेज का एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की। अब सवाल यह कि वोटिंग के वक्त वोटर के मन में क्या वाकई प्याज कोई फैक्टर होगा? सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज तेजस्वी ने क्या कहा। ये सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। बिहार की जनता प्याज के नाम पर वोट करेगी या नीतीश के काम पर? हमारे संवाददाता ज्योति मिश्रा और अमित पालित ने हाजीपुर और पटना से ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि बिहार में अब की बार प्याज का मुद्दा कितना गर्म है। सबसे पहले आपको हाजीपुर से दिखाते हैं अमित पालित की रिपोर्ट। तो सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्योंकि प्याज के दाम तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और जानने के लिए हम पहुंचे हैं हाजीपुर के ही एक मार्केट में। ये सब्जी के दाम क्या बढ़े हैं क्या? नहीं, घट गए हैं, पहले बढ़े थे। अच्छा, लेकिन प्याज के दाम बढ़े हैं? हाँ, प्याज के दाम बढ़े। 40 रुपये बिक रहे थे, 70 रुपये बेच रहे हैं लोग। दीदी, आपने खरीदा अभी? हाँ, खरीदा है। अभी तो बढ़ गए प्याज के दाम। कितना? अभी 70 रुपए जो बता रहे हैं, आपने कितने में खरीदा था? उस समय तो 40 रुपीज में खरीदा था, अब तो काफी बढ़ गए हैं 70। अच्छा, बताइए कि इसका कुछ आपको लगता है कि असर पड़ेगा चुनाव में जब वोट डालने जाएगा, नहीं जाएगी तो? हाँ, बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। अगर आप वोट डालेंगे तो सोचेंगे कि प्याज के दाम बढ़ गए तो हम इस पार्टी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे? नहीं, वैसा नहीं सोचेंगे। आपका नाम क्या दीदी? निशा। अच्छा, तो आप जब वोट डालने का क्या सोचेंगे? जब वोट डालेंगे तो प्याज को सोचेंगे कि कुछ और काम सोचेंगे? नहीं, वोट डालना सोचेंगे। अच्छा, प्याज से आपको मतलब नहीं। अच्छा, कुछ मन बनाया कि किसका बनाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि बदलना है? वो तो दे, उस समय वोट करने के उस समय पता चलेगा। तो आइए आपको जरा दिखाते हैं मार्केट में कुछ और क्या हाल है, प्याज के दाम क्या कितने में बिक रहा है। अम्मा, या कितने में बेच रहे हो प्याज? 60 रुपये। हाँ, 60 रुपए केजी। पहले कितने में था? पहले 70। पहले 70, कम हो गया? हाँ, गिर गया है प्याज। अच्छा, क्या नाम आपका नाम क्या है? चिंता देवी। अच्छा, कितने में चल रहा था? 40 चल रहा था पहले क्या? हाँ, पहले 40 नहीं था। अच्छा, कितने में बिक रहा था पहले प्याज? अभी तो 2-4-5 दिन पहले 6500 का था। हाँ। आज 5200 5,000 का हो गया है। अच्छा, तो अभी कितने में बेच रहे हो? अभी तो 60 रुपये किलो बेच रहे हैं। 60 में? अभी क्या महंगा हो गया? बिकेगा? महंगा होगा कम होगा? कम होगा? हाँ, रेट और कम होगा? और कम होगा। जब मंडी में कम आएगा तो फिर यहाँ कम भी हो जाएगा। अच्छा, तो क्यों महंगा क्यों हो रहा है लगता है? महंगा क्या है, नासिक वाले सब स्टॉक कम बता रहे हैं, स्टॉक ही नहीं है प्याज का। कितने में बिक रहा है प्याज भाई? 60 रुपये से सर। 60? पहले कितने में बिक रहा था? 70। अच्छा, क्यों इतना महंगा हो गया? महंगा है, प्याज दो के सब महंगा हो गया। अच्छा, आप ये प्याज खरीदने आए ना? जी सर। अच्छा, ये क्या लग रहा है इतना महंगा जो हो रहा है, इससे दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या सर, दिक्कत तो है ही है। दिक्कत तो सर है अच्छा, ही। अचानक कैसे बढ़ गया? पता नहीं सर, हम लोग को तो मालूम नहीं है सर। लेकिन फिर भी खरीदना पड़ रहा है या कम खरीद रहे हैं क्या? क्या करें, जो खरीदते 1 किलो आधा किलो खरीदते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब वोट डालने जाओगे, हाँ, तो उसमें क्या दिमाग में रहेगा कि प्याज महंगा है तो वोट नहीं देंगे, किसी और को नहीं वोट देंगे? नहीं सर, ये कैसे होगा? ऐसा नहीं है? अपना दान तो करने नहीं सर। अच्छा, तो क्या मन बनाया है चुनाव के लिए? एकदम मन बनाए हुए। किसके लिए मन बनाया है? वो तो सर समय आवेगा तब न सर। नहीं, ये तो बताइए कि सरकार को रखना कि बदलना है? देखिए सरकार को क्या रखना कि बदलना है? देखिए, वो तो हमें तो रखने हैं, बदलना क्या है? रखना है। ये प्याज 70 का है, इससे पहले कितने का बिक रहा था? पता नहीं, हम तो आज ही बैठे हैं। अच्छा, किसकी दुकान? नहीं, ये दुकान वाला। अच्छा, बाबा बताएं, बाबा कितने का बिक रहा है प्याज?
65 70 ऐसा बिक रहा है। अच्छा, पहले कितने का बिक रहा था? पहले 60 बिका, उसका और पहले 55 बिका, उसके बाद 45 40 जैसे गद्दी से बढ़ता गया वैसे बढ़ते गया। अच्छा, हाँ, अभी और बढ़ेगा क्या? अब ये कैसे कहें सर, गद्दी न जानेगा। हम लोग तो मजदूरा है, लाते हैं। अब कुछ बोला नहीं उन लोगों ने क्या बढ़ने वाला? नहीं, वो लोग नहीं बोलता। नहीं बोला? नहीं, वो लोग नहीं बोलता। पटना में प्याज के दाम कितने बढ़े और क्या चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा है, इस पर पब्लिक की क्या ओपिनियन है, हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में रोज नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं और आज तेजस्वी यादव ने प्याज की माला दिखाकर सीधा एनडीए गठबंधन पर, नीतीश सरकार पर और बीजेपी पर सवाल उठाए कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, जनता को आखिर राहत क्यों नहीं है। हम इस वक्त पटना की एक मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर आप प्याज खरीदने आए हैं। प्याज खरीद। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण प्रसाद। सत्यनारायण प्रसाद जी, क्या दाम में मिला प्याज? 70 रुपए के जी प्याज मिला, आलू मिला 50 रुपए के जी, परवल मिला 80 रुपए के जी, गोभी 80 रुपए जोड़ा कह रहा है, भिंडी 60 रुपए के जी है। ये कब से इतनी महंगाई चल रही है? ये तो लगभग 1.5-2 महीने से चल रही है, जब से मतलब ये कोरोना लगा है जब से चल रही है। सस्ता नहीं हुआ अभी? सस्ता अभी कभी भी नहीं सस्ता हुआ। ये बताइए, चुनाव में महंगाई और प्याज का इतना दाम एक मुद्दा होगा क्या? मुद्दा है ही। जितने भी नेता है सब अपनी रोटियां सेकते हैं, पब्लिक को, गरीब को कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्या ध्यान देते हैं गरीबों पर? एक गरीबों का हस्ती है खाने का। तो आपको लग रहा है कि अगर नीतीश जी की वजह से महंगाई है तो दूसरी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगा? नीतीश सरकार की हो चाहे कोई भी सरकार कम नहीं करेगी। अंदर हम मार्केट में चल के और भी प्याज की खरीदारी, खासतौर पर क्योंकि आज प्याज को लेकर क्योंकि निशाना साधा गया है, देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट में लोगों का क्या हाल है और उनका क्या फीडबैक है महंगाई को लेकर। क्या नाम है आपका? तलब तनवीर। अच्छा, यहाँ पर प्याज का आज क्या भाव चल रहा है? 340 रुपए पसेरी। अच्छा, तो पहले ये सस्ता हुआ करता था, अभी कब से इतना महंगा हुआ है? एक हफ्ता 10 दिन से होगा। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव में जब आप लोग जाएंगे तो प्याज की महंगाई और ये बाकी जो महंगाई हो रखी है इस वक्त आम जनता पर मार पड़ रही है? हाँ, बहुत। ये क्या एक मुद्दा होगा इलेक्शन में? हाँ, होगा जरूर। तो आपको लग रहा है कि नीतीश राज में महंगाई बढ़ी है? वो आएगा नहीं तो नीतीश क्या करेंगे? जब यहाँ आएगा, बिजनेस आएगा, प्याज सामान आएगा तब ना नीतीश यहाँ चलेगा। पूरे इंडिया में होगा ऐसा, नीचे स्पेशल बिहार में ऐसा नहीं है, हर जगह है। मतलब नीतीश जी की वजह से महंगाई नहीं, ऐसा नहीं है, वो बेचारे की वजह से क्या हुआ। महंगाई की वजह से बहुत भी कम है। अभी हम लोग रोज कम से कम 20 बोरा 25 बोरा जो बिकता था, आज की डेट में 5 से 6 बोरा ही बिक पाती है। जिनको 20 किलो की खपत है वो 10 किलो लेते हैं, जिनको 10 किलो खपत है वो 2.5 kg लेते हैं। क्या ये चुनाव में इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो ये आपका मुद्दा होगा? चुनाव के बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या है नहीं है तो जनता करती है। और रह गई प्याज की बात, तो फसल कुछ बर्बाद होने के नतीजा से यह है कि इस साल महंगाई ज्यादा बढ़ गई। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश सरकार में महंगाई बढ़ी है, प्याज इसीलिए आसमान छू रहा है दाम, हम आएंगे तो कम कर देंगे। विश्वास है आपको? देखिए, ये तो प्याज ये सब तो फसल के ऊपर है, या किसी का भी सरकार हो, या नीतीश जी का सरकार हो या लालू जी का सरकार हो, ये फसल के उपजाव के अनुसार होता है। आज फसल इस साल बर्बाद हो चुका है, इसके ऐसा सब्जी ऐसा मेटर चीज है, और आलू प्याज की फसल का भाव से होती है। कुछ उधर लॉकडाउन जान मारा, कुछ फसल बर्बाद हुई, कुछ बारिश आया, बारिश जो आ चुका उसमें फसल बर्बाद हो गया। इसके लिए नीतीश जी जिम्मेदार नहीं है? जी नहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और महंगाई एक मुद्दा है, तो आप ये देखेंगे अपना नेता चुनने से पहले कि महंगाई जो कम करेगा उसको वोट देंगे? महंगाई जो कम करेगा उसके ना वोट। कौन नेता का बात थोड़ी इसमें है, बाढ़ की वजह से सब डूब गया है, इसी वजह से। नेता गलती नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया आप? कोई नेता कम नहीं कर सकता है, जब सामान है ही नहीं तो फिर नेता कम कहाँ से करेंगे? क्या मतलब आपको लग रहा है कि जैसे नेता लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बारिश के बाढ़ में सब डूब गया है नया फसल। इसमें नीतीश सरकार चाहे तो कम कर सकता है क्या? कहाँ से कम करेंगे? नीतीश सरकार घर में होती है कि नीतीश सरकार कम करेंगे? कोई नेता नहीं कम कर सकता। लेकिन तेजस्वी यादव तो बोलते हैं नीतीश सरकार है इसीलिए महंगाई। नहीं, ये गलत बात है। कोई भी नेता हो, चाहे कोई हो, हम हो या कोई हो, कहाँ से करेगा? बिहार में आज पहले फेज के इलेक्शन का प्रचार कुछ ही मिनटों के बाद थम जाएगा। इस बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जुबानी जंग तेज हो गई। लड़ाई नीतीश कुमार को जेल भेजने तक पहुंच गई है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, एक रूढ़िवाद सोच के हो गए हैं, संकीर्ण सोच के हो गए हैं। जिस तरह का उबाऊ पकाऊ
बेमतलब की भाषण बातें वो कर रहे हैं, इस हिसाब से पूरी तरीके से लग रहा है कि वो ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। हम लोग व्यापक सोच के हैं, आधुनिकीकरण की बात करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की की बात करना चाहते हैं। और हम बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। जो लोग रोज़गार को लेकर के मजाक उड़ाया करते थे, अब ये लोग भी जान रहे हैं कि ये सच होने वाला है, क्योंकि पूरी लॉजिक तरीके से पूरे स्टडी कर कर के हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और पूरे बिहार के हर लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। चिराग पासवान आप लोगों से वादा कर जाता है, 7 निश्चय में, और मैंने अपने घोषणा पत्र में मैंने लिखा है, अपने घोषणा पत्र में मैंने इसका जिक्र किया है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, लेकिन तनाव चीन में है। बड़ी खबर पर और डिटेल देखिए एक ब्रेक के बाद।